जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एरीज के लिए 11 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एरीज के पार्टनर की फीलिंग्स, एरीज के लिए एरीज की फैमिली लाइफ। आज मैं कंप्लीट रीडिंग निकालूंगी एरीज के बिजनेस एंड जॉब, एरीज की हेल्थ एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ कप की है। मे बी आप दुखी हैं, आपके पार्टनर दुखी हो सकते हैं, किसी के प्यार को अंडर एस्टिमेट किया गया। 18/5/23 हायरोफेंट की एनर्जी है। आपके प्यार को हल्के में लिया गया है, नहीं तो आपने अपने पार्टनर के प्यार को हल्के में लिया है, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो 1 2 3 तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इम्पॉर्टेंट है एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि सेकंड नंबर पे एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि थर्ड नंबर पे। ठीक है, नंबर है आपके लिए 52711। तो 11 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 527, देखिए 52 भी 7 ही होता है, लेकिन 7 नंबर है यहाँ पे, देख लीजिएगा। 257, 725, 527, ये सब नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे 5 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में है। ये पास्ट के टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बीते लम्हों को बहुत मिस कर रहे हैं। आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया था उसको लेकर के ये काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है, उसको लेके रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं कि मतलब इन्होंने क्या कर दिया। ओके, एंड 5 की एनर्जी है। काफ़ी टफ टाइम चल रहा है इनकी लाइफ में, काफ़ी स्ट्रगल हो सकता है। काफ़ी टेंशन में दिख रहे हैं। इनके आसपास का माहौल नहीं अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हो सकती है। मे बी इनको काफ़ी टॉन्ट सुनने पड़ रहे हैं, काफ़ी सारी बातें हो रही हैं। यस, मदर लाइक नेचर इनका हो सकता है, नहीं तो मदरली फिगर हो सकते हैं आपके पार्टनर। काफ़ी इमोशनल दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इमोशन के कार्ड सबसे ज़्यादा हैं। जो गुजर गया उस पर रोना, जो गलतियां हो गई उस पर रोना दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब अभी जैसे इनका दिल छोटा हो रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई इंसान होता है जो गलत डिसीजन लेता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, उसको लगता है कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई दुनिया में नहीं है। तो जैसे अपने आप को कर्स करना, अपने आप को कोसना, वो वाली एनर्जी दिख रही है। 2 ऑफ सॉर्ड इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, अग्रेशन बढ़ गया है। क्योंकि रीज़न ये है कि जब इंसान डार्कनेस में होता है, यहाँ पे देखिए पूरी एनर्जी ब्लैक है। तो ब्लैक एनर्जी से क्या होता है कि इंसान जब नेगेटिव हो जाता है तो वो फेलियर भी हो जाता है, तो क्या होता है वो फियर में आ जाता है कि मुझे कोई हार्म ना कर दे, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। एंड इस वजह से मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं आपके पार्टनर। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे हर इंसान इनको, क्योंकि 5 to 7 इल्यूज़न की एनर्जी, ये डर रहे हैं। इनको हर कोई जैसे चोर नज़र आ रहा है कि कोई भी आके मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मुझे हर्ट कर देगा। जैसे अपने ही ख्यालों में गुम है एंड ये किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि हर कोई जैसे इनका शत्रु है। जो भी आएगा वो हेल्प करने के बहाने इनका फ़ायदा उठा के जाएगा। इस तरह की एनर्जी है। आपके बिजनेस एंड जॉब में क्या है, यहाँ पे 7 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपके लिए मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं या फिर आपकी तरफ लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं अगर आप बिजनेस या जॉब करते हैं, लेकिन आप डर रहे हैं क्योंकि वही एनर्जी आपके अंदर दिख रही है। यही फियर आपके अंदर दिख रहा है। मे बी आप किसी नए व्यक्ति को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ऐसा ना हो जो पहले हो चुका है वही आपके साथ फिर से हो जाए। इस वजह से आप किसी न्यू पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड से ये भी दिख रहा है कि जैसे अब आपका प्यार से भरोसा हट चुका है। अब आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड रूड हो चुके हैं। अब आप मतलब मे बी आपके अंदर पहले की जो कड़वाहट है, पहले जो रिश्ता था उसकी कड़वाहट, पास्ट के जो भी था आपके अंदर रिलेशनशिप, उसकी कड़वाहट आपके अंदर से नहीं गई है। मे बी आप अपने वर्क प्लेस पे भी लोगों के साथ काफ़ी रूडली बिहेव कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल की है। एक लूज़र वाली फीलिंग आपके अंदर हमेशा रहती है कि जैसे आपने कुछ खो दिया, आपने कुछ लॉस कर दिया।
एक जैसे आपका दिल का टुकड़ा आपके पार्टनर के पास ही रह गया है, एंड वो जो एम्प्टीनेस है उसको आप फिल करते हैं नेगेटिविटी से। यस, इसी वजह से नेगेटिविटी आपकी लाइफ का पार्ट बन चुकी है। मतलब जैसे आपका नेचर में 50% आपका नेचर जो है वो इरिटेट हो जाना, चिढ़ जाना, गुस्से से बात करना, बहुत जल्दी भड़क जाना, ये सब चीज़ें आपके नेचर का पार्ट हो सकता है। 7 की एनर्जी, यस, 5 to 7 आपके पार्टनर की भी एनर्जी, 7 वही एनर्जी आ गई। दोनों लोग इल्यूजन में हैं, दोनों लोग काफ़ी ज़्यादा पेनफुल कंडीशन में दिखाई पड़ रहे हैं। यस, खुश तो दोनों नहीं है, दोनों की हालत ही ठीक नहीं है। ओके, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में आपके पार्टनर पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में है। ऐसा दिख रहा है कि इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। ये आपको दूर से स्टॉक कर रहे हैं, दूर दूर से आप पे नज़र रखते हैं। आपका सोशल मीडिया या फिर व्हाट्सएप या फिर जो भी इनके पास सोर्सेज हैं उनके थ्रू ये आप पे नज़र रखते हैं। डिवाइन थोड़ा सा बताइए पेज ऑफ स्वॉर्ड को क्लियर। ये भाई कौन सी बात है, दिस इज़ नॉट फेयर। हर्मिट की एनर्जी, जैसे ज़्यादातर मुझे नाइट टाइम में दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको सर्च करते हैं, आपके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है थोड़ा बहुत पता चल जाए। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनसे डिटैच हो चुके हैं, जैसे कि इनको फील होता है कि जैसे अब आप इनको अपनी लाइफ में दोबारा चाहते नहीं हैं। 9 5 14 कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मे भी ये भी देख रहे हैं कि आप भी कुछ खुश नहीं हैं। इनको भी कहीं ना कहीं से न्यूज़ मिल रही है कि जैसे ये भी मतलब आप दोनों ही खुश नहीं है प्रेजेंट टाइम में। ओके, ओके, मजिशियन की एनर्जी है। मजिशियन क्यों है डिवाइन ये बताइए। 4 ऑफ वैंड, इनको ऐसा याद आ रहा है जैसे जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में थे, जब ये आपके साथ मैरिज में थे, तो फिर आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। ओके, मे बी आपने इनकी सारी विशेस फुलफिल की थी या फिर आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, बस इनके मुंह से निकलने की देर थी। 4 1 5 हायरोफेंट की एनर्जी, यस, इनको मतलब जैसे रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब बहुत बड़ी गलती कर दी इन्होंने। यस, बहुत बड़ी गलती का ही एहसास हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फूट फूट के रो रहे हैं नाइट टाइम पे। यस, हर्मिट की एनर्जी, जैसे आपके पार्टनर को अब जैसे मे भी आपके पार्टनर थोड़े से देखने में एजेड लगने लगे हैं या फिर ये जैसे इनके अंदर एकदम से मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा आ गई है। लाइफ के कुछ लेसन इनको ऐसे मिले हैं कि जैसे इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी अवेकनिंग हो गई है। इनको एहसास हो गया है कि आप इनके लिए ब्लेसिंग की तरह थे। ये देखिए एस ऑफ कप, आपका जो निश्चल प्यार था, आपका जो अनकंडीशनल लव था, वो इनके लिए मतलब बिना बेशर्त प्यार था। आपने शायद इनसे कभी कोई डिमांड नहीं की थी। आप इनको सारी चीज़ें गिवर की एनर्जी में आप रहते थे, आपको इनसे कभी कुछ चाहिए भी नहीं था। उसके बाद भी इन्होंने आपके साथ काफ़ी गलत बिहेव किया हो सकता है, सबके लिए नहीं है बट कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यस यहाँ पर 9 and 5 14 फिर से टेम्परेंस की एनर्जी है। तो जैसे अब इनकी आंखें खुलती जा रही हैं, अब इनको टाइम टाइम पे जैसे जैसे बहुत ज़्यादा जितना पेन मिल रहा है उतनी ज़्यादा इनकी आंखें खुल रही हैं, इनका दिमाग डेवलप हो रहा है। यस, फूट फूट के रो रहे हैं, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी। यस, इसको क्लियर कीजिए डिवाइन, क्यों है ये मदर ऑफ वैंड। सॉरी, इनको ये बुरा लग रहा है कि इन्होंने ऐसे इंसान के साथ कितना गलत किया, कितना इनके मन में भरा हुआ था, कितने हिडन मोटिव्स थे इनके, एंड आपने इनके साथ कितना मतलब जैसे इंसान देखिए, हर इंसान जो होता है वो अपने आप को जानता होता है कि वो कितने पानी में है। भले ही वो ऊपर से जितना भी शुगर कोटेड चीज़ें कर रहा है, लेकिन अंदर से उसको पता होता है कि उसने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या सोचा था उसने, किस तरह की मेंटालिटी थी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के बहुत सारे हिडन मोटिव्स थे। ये मे भी आपको ज़बरदस्ती दौड़ाते हों, ज़बरदस्ती जैसे डिमांड करते हो मुझे ये चाहिए अभी चाहिए, इस तरह की एनर्जी, एंड आप दौड़ दौड़ के करते हो। एंड ये सब इनका हिडन जैसे अंदर से कुछ रिवेंज वाली फीलिंग हो सकती है या फिर अपने ईगो को सेटिस्फाई करना हो सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप कभी ईगो में नहीं आए, आपने कभी भी इनके साथ ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से इनको रोना आ रहा है। 2 1 3 की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी, वही चीज़ आ गई है। आपने इनको सराखों पे रखा जबकि ये जानते हैं कि ये खुद कितने बुरे थे, तभी भी इसी बात का इनको बहुत अफसोस है। डिवाइन ये बताइए कि अब इनके इंटेंशन कैसे हैं।
व्यूअर्स के पार्टनर के इंटेंशन बताइए डिवाइन। ट्रांजिशन, अभी तो फिलहाल ये झेल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है वो झेले बिना ये आपकी तरफ नहीं आ पाएंगे, क्योंकि कर्मा तो पे करना पड़ता है। और बताइए डिवाइन। ब्यूटी में भी पहले ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी थी, लेकिन अब मे भी इनकी ब्यूटी ख़राब हो चुकी है, अब ये उतनी ब्यूटीफुल भी नहीं रह गए हैं। यस, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये आपकी पिक्स देख रहे हैं एंड आपके साथ ही खुद को देख रहे हैं, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि तब इनके अंदर क्या शाइन थी, तब क्या बातें, तब क्या बात थी, तब क्या लाइफ थी, अब कैसी हो गई है लाइफ। ओके, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस है कि न्यू बिगिनिंग्स, डायरेक्शंस, एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट। पास्ट को अगर आप लेट गो कर सकते हैं तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। वैसे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अगर आप किसी न्यू व्यक्ति को चाहते हैं तो भी आपको पास्ट को दफन करना पड़ेगा। ठीक है, 15 की एनर्जी है। और गाइड कीजिए डिवाइन, एक कार्ड और दीजिए एंजल्स। अपॉर्चुनिटी, आपके पास कोई गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, मतलब धनवर्षा मुझे दिख रही है पहली बात तो। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में रोमांस आने के चांसेस हैं, बट आपको ओपन अप होना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपके लिए रिश्ते तो आ रहे हैं, मे बी ये पर्सन आपका धोखेबाज था, आप उसके साथ नहीं चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो आ रहे हैं, लेकिन आप रूड हो गए हैं, आपने अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लिया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप मौका दीजिए। देखिए, या तो आप इन्हीं के साथ सेटल हो जाइए या तो किसी न्यू को चांस दीजिए, इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है। ठीक है, जय माता दी।